बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद और आज के एपिसोड में आपके पास है सुजुकी आल्टो। तो इसके अंदर आपको मैंने बताना है कि इसके फ्यूज़ बॉक्सेस की लोकेशंस वगैरह क्या है और इसके अंदर जो मुझे फ़ॉल्ट्स वगैरह फ़ेस करने पड़े हैं अब तक, उसमें से मोटे मोटे फ़ॉल्ट्स फ़ैन के जो आए हैं वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका मेन फ्यूज़ बॉक्स होता है जी इंजन बे के अंदर, ये वाला। यहाँ पे आप इसको ओपन कर लेते हैं, इसमें आपको कुछ रिलेज़ वगैरह मिल जाती हैं, कुछ फ्यूज़ वगैरह मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा फ्यूज़ यहाँ पे लगे होते हैं, स्क्रू फ्यूज़ पुलर आपको यहाँ पे मिल जाता है, और ये फ़ैन की रेडिएटर फ़ैन की रिले आ जाती है और उस तरह बाकी रिलेज़ आ जाती हैं। अब दूसरा फ्यूज़ बॉक्स जो होता है इसका, वो डैशबोर्ड के अंदर होता है। वो आपको बता देता हूँ, पैसेंजर साइड पे आपने आना है, पैसेंजर साइड की सीट है ये। यहाँ पे आपने डैशबोर्ड में यहाँ पे ये ड्रॉअर लगा होता है, इसको आपने बाहर निकाल लेना है। इसको निकालने के लिए ये दो लॉक्स होते हैं, एक ये लॉक होता है, सेम इसी तरह का एक इधर लॉक होता है। आप इस ड्रॉअर को हाथ डाल के थोड़ा सा इधर को पुश करेंगे तो नीचे खींचेंगे, ये वाला लॉक रिलीज़ हो जाएगा। देन इसी तरह इधर से हाथ डाल के इधर को पुश करेंगे तो ये वाला लॉक रिलीज़ हो जाएगा और आपका ये ड्रॉअर नीचे आ जाएगा, और इसको आप ऐसे खींचेंगे तो ये दोनों लॉक भी यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे और आपका ड्रॉअर साइड पे आ जाएगा। इसको साइड पे निकाल लिया। इसके पीछे अगर आप थोड़ी सी नज़र मारें तो यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है, जहाँ पे मेरा हाथ है ये आपको हाथ की फिंगर्स नज़र आ रही हैं, इसके पीछे ये फ्यूज़ बॉक्स है। इसका आप कैप उतारेंगे, आगे से मैं कैप उतार के दिखाता हूँ। ये कैप इस तरह का होता है, ये कैप लगा हुआ है, इसके ऊपर पूरे फ्यूज़ की सारी डिटेल्स लिखी होती है और पीछे इसके फ्यूज़ होते हैं। तो यहाँ से इसके दोनों फ्यूज़ आ जाते हैं। अब मेरी आल्टो में क्या फ़ॉल्ट आया था जी, ये आल्टो VX मॉडल है, इसके अंदर आफ्टर मार्केट AC लगता है, क्योंकि कंपनी आपको AC नहीं देती है इसके अंदर, तो इसमें आफ्टर मार्केट AC लगता है। तो इसमें फ़ॉल्ट आया था जी इसकी रिले का। इसमें मसला ये था कि अगर आपका स्विच ऑफ भी होता है, इग्निशन स्विच ऑफ होता है, तो आपका फ़ैन फिर भी चल रहा है। अब वो फॉल्ट मैंने काफ़ी ट्रेस किया, इवन इस रिले को जब आप निकाल देते हैं तो फ़ैन बंद हो जाता है, यहाँ से शॉर्टेज होती है इस रिले के अंदर। लेकिन वो भी नहीं थी, मैंने इस रिले को भी निकाल दिया तब भी फ़ैन चल रहा था, इवन स्विचेस वगैरह सारे ऑफ थे। बैटरी की तार उतारो तो फ़ैन बंद हो जाता है, बैटरी की तार लगाओ तो पावर सारी ऑफ होने के बावजूद फ़ैन चल पड़ता है। तो फॉल्ट कहाँ पर निकला, ये इसकी रिले लगती है जी जब हम AC इंस्टॉल करवाते हैं आफ्टर मार्केट, तो यहाँ पे एक रिले लगती है। ये रिले जब आपकी शॉर्ट हो जाती है तो यहाँ से आपका जो फ़ैन है वो डायरेक्ट हो जाता है, चाहे स्विच ओपन हो क्लोज़ हो, हर तरह से फ़ैन चलता रहता है। तो ये रिले फिर मैंने इसकी चेंज की है, तो मेरा जो मसला है वो हल हो गया। तो ये इस जगह पे ऐसे ही ओपन रखी होती है रिले, इसकी वजह से यहाँ पे ये लोकेशन होती है, यहाँ पे ये लगनी चाहिए। तो इसके ऊपर ये रबड़ का कैप होता है, तो आप इस तरह करके इसका जो मेन फॉल्ट आता है उसको आप रिमूव कर सकते हैं कि फ़ैन आपका शॉर्ट हो जाता है। उसके अलावा ओवरऑल गाड़ी ठीक है, अच्छी चल रही है, एवरेज वाइज बेहतर है कंपैरेटिवली बाकी गाड़ियों से। प्राइस वाइज थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन एवरेज वाइज जो है इसकी एवरेज ठीक होती है। तो अभी भी शहर के अंदर जो एवरेज दे रही है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा मीटर के ऊपर शो भी करती है एवरेज। तो ये मैं आ गया हूँ मीटर क्लस्टर पे, तो यहाँ पे ये एवरेज 17.6 की मुझे दे रही है शहर के अंदर। और अगर मैं इसको लॉन्ग पे लेके जाता हूँ तो एवरेज ऑब्वियसली बढ़ जाती है। और ये अगर इसको हल्के पाँव से चलाते हैं तो ये एवरेज इसकी मैंने 29 किलोमीटर तक निकाली हुई है, बिल्कुल हल्के पाँव से, जिसको कहते हैं ना 20-30 की स्पीड पे जाना है आपने और चौथे पाँचवें गियर के अंदर आपने रहना है, तो फिर ये आपकी 29 किलोमीटर 28 किलोमीटर देती है। लेकिन अगर आप इसको खींचते हैं, और ये सिंगल बंदे पे बात कर रहा हूँ मैं, सिंगल बंदे पे बगैर AC के 29-28, और अगर आप इसको खींचेंगे तो एवरेज कम होती जाएगी, 22 के ऊपर आती है सिंगल बंदे के ऊपर बगैर AC के। अगर आप AC लगाते हैं 20 के ऊपर आ जाती है, और अगर फैमिली के साथ आप AC के साथ यूज़ करते हैं तो